स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का सरकारी नौकरी की इस क्लास में। सरकारी नौकरी मैंने नाम दिया है इसको, और वास्तव में सरकारी नौकरी के लिए ही है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा जो वक्तव्य है आप लोग मुझे समय समय पर बताते हो, और आपके मोटिवेशन से ही हम लगातार इस फील्ड में बने हुए हैं। खैर, आज की इस क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं उन पॉइंट्स की, उन फैक्ट्स की जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि यहां मैं सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उसकी डिटेल ज्यादा नहीं करूंगा मैं। आइए उन फैक्ट्स पर बात करते हैं। जैसे यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। क्लियर? ये नए अध्यक्ष बन गए। तो ध्यान रखें आप, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 312 में इसका उल्लेख है। केंद्र सरकार से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, या केंद्र से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करवाती है राष्ट्रपति। वो सब चीजें आपको मैं उसमें बता चुका हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस वहां बता चुका हूँ। बकायदा 312 के आधार पर आपको 3 प्रकार के आयोग के बारे में जानकारी दी जाती है: संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। वहां हम इसकी बातें बखूबी करते हैं। बस यदि मैं कहूं तो आप एक बात यदि थोड़ा सा रिवीजन के रूप में लेना चाहें तो आर्टिकल 312 से संबंधित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है बूचा नरसंहार, और मेरी नजर में मोस्ट इंपोर्टेंट है बूचा नरसंहार। आप जानते हो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में एक वर्चुअल वार्ता हुई, और उस वर्चुअल वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भारत ये चाहता है कि जो बूचा नरसंहार हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ये बात कही तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो भी कुछ बोल जाए अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, ध्यान रखें। तो बूचा नरसंहार, यहां जो आपसे क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि बूचा का संबंध किससे है। वास्तव में ये जो घटना है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे संबंधित है। बूचा यूक्रेन का एक शहर है। यहां पर क्या है, रूसी सैनिकों ने नागरिकों को बंदी बना लिया और उन्हें मार रहे हैं। इसे कहा जाता है बूचा नरसंहार, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से बात कही है। आइए, एक तो आपको इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि ये यूक्रेन का शहर है। बूचा जो है यूक्रेन का शहर है। यूक्रेन के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। कीव इसकी राजधानी है। मैप में जाके इसको ढंग से देखें। इसमें रूसी सैनिकों ने नागरिकों को बांधकर मारा। इस प्रकार की घटना हमारे सामने आ रही है। तो रूसी सैनिकों ने यूक्रेन का जो शहर है बूचा, वहां के नागरिकों को बांधकर मारा। इसे कहते हैं बूचा नरसंहार। आपके जो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, बूचा नरसंहार हाल ही में चर्चित रहा, इसका संबंध किस देश से है? यूक्रेन से संबंधित है। ये क्लियर हुई सारी बात? एक बार आप इसे नोट कर लें।
इसके बाद मैं G20 के संबंध में एक जो अपडेट हमारे सामने आया है उस पर बात करूंगा। G20 के बारे में बखूबी आपको मैंने कई बार बताया है, काफी चर्चा में भी रहता है, क्वेश्चन भी आते हैं। अभी फिलहाल मैं उसकी बात नहीं करने जा रहा, मैं बात करने जा रहा हूं 2023 में होने वाले G20 की। इसकी जो मेजबानी करेगा भारत करेगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जरूर क्वेश्चन आएगा ये, किंतु परंतु ही नहीं है। बाकायदा इसके लिए जो अपडेट है वो ये है कि भारत ने अभी अप्रैल में इस G20 की मेजबानी से संबंधित मेन कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, मुख्य समन्वयक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, और वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला इनको नियुक्त किया गया। हर्षवर्धन श्रृंगला आपके लिए जाना पहचाना नाम, भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं। अभी थोड़े टाइम पहले अखबार में एक न्यूज आई थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी भी थी कि भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन है, अंदाजा लगाया करो कई बार। भारत के नए विदेश सचिव ये है विनय मोहन क्वात्रा। हर्षवर्धन जी के स्थान पर इनको बनाया गया है। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए, दो फैक्ट और हैं। एक का नाम है हेलिना, दूसरे का नाम है पिनाका। हेलिना, पिनाका। पिनाका के संबंध में तो शायद मेरे हिसाब से अभी CDS का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है। हेलिना जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है। पिनाका जो है ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये एक रॉकेट सिस्टम आप कह सकते हो, और ये जो नाम है भगवान शिव के धनुष के नाम पर है। पिनाका जो नाम दिया गया है इनके नाम पर है। तो ये एक पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है, और जो हेलिना है ये एंटी टैंक मिसाइल है। यही ध्यान रखना है, और ज्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं एक पुरस्कार पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये लता मंगेशकर जी की स्मृति में इसको प्रारंभ किया गया है। आप जानते हो वर्ष 2022 में ही लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था। उसके संबंध में मैंने एक लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाया था, जो क्वेश्चन बन सकते थे उसमें हमने उनकी जानकारी प्राप्त की थी। ये जो पुरस्कार है, पहली बात तो किस व्यक्ति को दिया जाएगा? यह उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने देश के लोगों व समाज
के विकास में योगदान दिया, उनको दिया जाएगा। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 2022 से हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पहला पुरस्कार जो दिया जाएगा ये नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा 24 अप्रैल 2022 को दिया जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं जयंती पर। आप जानते हो दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर जी के पिता थे, तब दिया जाएगा 80वीं जयंती। क्लियर होगी सारी बात। तो नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। एक बार आप इसे नोट कर लें। एक पोर्टल है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसका नाम है टेम्पल 360 पोर्टल। इसको जो लॉन्च किया गया है अप्रैल 2022 में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जो भारत के जो मंदिर है, चार धाम, बद्रीनाथ जी, हरिद्वार एक्सेट्रा, जो भी मंदिर है, उनके ऑनलाइन दर्शन उपलब्ध होंगे। एक लाइन लिख दीजिए। इसके तहत भारत के प्रमुख मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन उपलब्ध होंगे, तो आप ऑनलाइन दर्शन कर सकोगे। क्लियर? नोट कर लीजिए। आइए, नारा जो आप जानते हो उसमें कुछ ऐड किया गया है। आप जानते हो सबका साथ सबका विकास। इसके साथ और जोड़ा गया है, वो है सबका विश्वास, सबका प्रयास। ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं और जाने अनजाने में हम काफी बड़ी गलती कर जाते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सरकारी नौकरी की इस क्लास में छोटे छोटे फैक्ट्स किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंजॉय करें और इन्हें नोट करके रिवाइज भी साथ साथ करते रहें। रिवाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको एग्जाम क्लियर कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।